बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज ये हमारा हिंदी का क्लास है और आज मैं हिंदी लैंग्वेज में आपको सर्वनाम पढ़ाऊंगी। तो बच्चों, आज मैं हिंदी लैंग्वेज के क्लास में आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हम लोग सर्वनाम की परिभाषा पे चलते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मैंने, हमें, उसने, मुझे, ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये सब सर्वनाम के उदाहरण है। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि सर्वनाम जो है वो हमारे वाक्य को सहज और सरल बनाता है। कैसे बनाता है वो आगे देखेंगे। हाँ, तो मैंने आपको बच्चों यहाँ पे बताया कि ये सब जो है मैं, हम, उसने, ये सब सर्वनाम के उदाहरण हैं। और सर्वनाम जो है वो हमारे वाक्य को सरल और सुंदर बनाता है। कैसे बनाता है? तो उसके लिए मैं आपको 4 लाइन का अनुच्छेद सुनाती हूँ। जैसे राम एक बहुत ही होनहार लड़का है, वो हमेशा कक्षा में अव्वल आता है, वो अपने माता पिता का बात मानता है, वो स्कूल में गुरु शिक्षक का भी बात मानता है। यहाँ पर शुरू में हमने राम बोला, उसके बाद राम के जगह पर हमने वे, वह, उसने, वह, इसका प्रयोग किया। तो ये सब क्या है? ये सब सर्वनाम है। और सर्वनाम का यूज़ करके, प्रयोग करके हम वाक्य को सहज और सुंदर बनाते हैं। सर्वनाम शब्द जो है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में ना उसका वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सर्वनाम के वाक्य का अर्थ एक ही रहता है। इसे बताने के लिए मैं यहाँ आपको 2 उदाहरण लेती हूँ। जैसे मैं दादी से कहानी सुनती हूँ या मैं दादी से कहानी सुनता हूँ। यहाँ 2 अलग अलग वाक्य है, एक स्त्रीलिंग है और दूसरा पुल्लिंग है, लेकिन वाक्य का अर्थ एक ही है, दादी से कहानी सुनना। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सर्वनाम के वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। तो बच्चों, मैंने यहाँ पे आपको सर्वनाम और उसके उदाहरण के बारे में बताया। अब मैं आगे आपको सर्वनाम के भेद के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम जो है वो 6 तरह के होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा निजवाचक। तो सर्वनाम कितने तरह के होते हैं? सर्वनाम 6 तरह के होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। अब मैं आपको सर्वनाम के भेद और उसकी परिभाषा के बारे में बताऊंगी। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने, सुनने या किसी विशेष व्यक्ति में किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति का या वस्तु का बोध होता है वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह, ये, वे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इस सर्वनाम में भी किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम में प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कहाँ, किसे, कौन, क्या। पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ पांचवा बच्चों है संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है किसी वस्तु या व्यक्ति के संबंध को बताने के लिए, जैसे जो, वह, जैसा। छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति या वस्तु को अपने आप को संबोधित करने के लिए, जैसे मैं, हम, मैंने। ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं।